बरगवान नगर परिषद में उस समय अजीब स्थिति देखने को मिली जब विभिन्न मांगों को लेकर पहुंचे पार्षदों को बैठने के लिए कुर्सियां तक उपलब्ध नहीं कराई गईं। आरोप है कि पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण पार्षदों को मजबूरन जमीन पर बैठकर अपनी बात रखनी पड़ी। सिंगरौली जिले की बरगवान नगर परिषद एक बार फिर सवालों के घेरे में है। इस दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी को 2 अलग अलग झापन सौंपे गए। पहले झापन में आउटसोर्स कर्मचारियों पर जनप्रतिनिधियों के साथ कथित अभद्र व्यवहार का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की गई, जबकि दूसरे झापन में वर्ष 2025 से 26 और 2026 से 27 में खरीदी गई सामग्रियों के भौतिक सत्यापन और कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई गई। अब देखना होगा कि नगर परिषद प्रशासन इन मांगों पर क्या कार्रवाई करता है। पार्षदों कहना था कि जब जनप्रतिनिधियों के लिए ही सम्मानजनक व्यवस्था नहीं है तो आम जनता की समस्याओं के समाधान का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब इस घटना का वीडियो और तस्वीरें चर्चा का विषय बनी हुई हैं। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर नगर परिषद कार्यालय में जनप्रतिनिधियों के बैठने तक की व्यवस्था क्यों नहीं की गई और उनकी मांगों पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। नगर परिषद में जमीन पर बैठ के क्या कुछ मांगों के लिए किया गया? हम लोग जमीन बैठे हुए थे। में आए, हम लोगों को आज सितंबर आ जाएगा तो 4 वर्ष हो जाएगा, लेकिन अभी हम लोगों को पार्षद गणों को बैठने के लिए कोई व्यवस्था यहाँ उपलब्ध नहीं है नगर परिषद में कि आप लोग कहीं पे व्यवस्थित बैठ के और अपना काम जो भी पब्लिक के काम लेके आए हैं जनहित के लिए वो काम करवा सकें। ऐसा कोई व्यवस्था बैठने का नहीं है। हम लोग जब सब आए तो कोई 2 कुर्सी लगा के वहाँ बैठ गया। इसके बाद और अभी जितेश बैस वगैरह सब लोग आए तो बोर्ड चैम्बर अध्यक्ष जी का लाग था, इंजीनियर साहब का लाग था, सीएमओ साहब बैठे थे, उनके पास और लोग आते बैठते हैं। अगर हम लोग सारे पार्षद वहाँ बैठ जाएंगे तो उनका काम प्रभावित होगा। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि भाई हम लोगों को 4 वर्ष में कहीं भी आज दिन तक बैठने का जगह नहीं मिला, इसलिए अपनी दरी मंगा के बैठ गए और उनको हम लोग आवेदन दे के अपना जा रहे हैं। क्या कुछ आवेदन दिए? क्या कुछ मांग रहे हैं? आवेदन ये दिए कि नगर पालिका में सीएमओ साहब और इंजीनियर साहब सरकारी कर्मचारी अधिकारी बन के यहाँ पे हैं और इसके बाद जितने आउटसोर्स कर्मचारी हैं, मतलब आउटसोर्स कर्मचारी अपने आप को नगर पालिका का अधिकारी समझते हैं। अगर किसी भी बात का उनसे कहा जाए कि आप भाई ऐसा काम कर दिया जाए तो उन्होंने उत्तेजना में तेज आवाज़ में बात की। अभी हमारे नगर परिषद में मड पंप आया, मई के माह में आया। इसके बाद मड पंप का टोटल बिना हरी झंडी दिखाए कार्य करने के लिए तैयार थे कि किसी को पता न चले, सीएमओ साहब को पता न चले, इंजीनियर साहब को पता न चले, पार्षदों को पता न चले, और सफाई हो करा के उसका सेफ्टी टैंक का जो व्यक्ति अगर चाह रहा है कि हमारा सेफ्टी टैंक सफाई हो जाए तो उससे 5,000 रुपये की राशि का मांग किया गया, जिसकी ऑडियो है। और कौन मांग किया था? यहाँ पे स्वच्छता प्रभारी बनाए हैं, उनका नाम है श्री सिद्धार्थ महदेले जी। 5,000 रुपये का उन पे आरोप? 5,000 रुपये की मांग की गई थी। ऑडियो मेरे पास है और जो व्यक्ति सफाई कराने वाला था उससे बोला गया कि आप 5,000 दे दो, अब 5,000 नहीं तो 3,000 दे दो, हम सफाई करा देंगे, लेकिन गोपनीय रखना, किसी से पूछना मत। वो हमारे वार्ड का ही निवासी शिवेंद्र प्रताप सिंह हैं, उन्होंने हमसे पूछा। हमने कहा कि अभी तो मेरे को भाई ऐसा जानकारी नहीं है, अपने नगर परिषद में अभी दर स्वीकृति नहीं हुई है कि कितना 2,000 लेना है कि 1,000 लेना है, ये तो क्लियर नहीं है। उनसे बात किए तो जब उन्होंने बताया कि भाई हमने पार्षद जी से पूछा तो कहें अब तुम्हारा काम जो होने वाला था वो भी नहीं होगा। मतलब ये सीधा तौर पे धमकी है उनका कि अगर पार्षद से या और किसी जनप्रतिनिधि से आप पूछेंगे तो आपका काम जो होने वाला है वो नहीं होगा। ये हमारे नगर पालिका के स्वच्छता प्रभारी हैं, जिनको हमारे श्रीमान सीएमओ साहब ने नियुक्त किया है या जैसे किए हों। भाई अभी हम लोगों को तो स्वच्छता प्रभारी का कोई प्रमाण पत्र हम लोग नहीं देखे हैं, लेकिन उनका कहना भाई ये है कि स्वच्छता प्रभारी हैं तो ठीक है। और पार्षद यहाँ पे जितनी लाइट लग रही हैं 15 दिन में लगाने के बाद गुणवत्ता विहीन लाइट लगी हुई हैं पूरे वार्ड में गुणवत्ता विहीन लाइट लगी हैं, जिनका हर 15 दिन में खराब हो जा रहा है।
ऐसी व्यवस्था है यहाँ नगर और परिषद। कुछ क्या मांगे की गई थी? और हम लोगों को ये है कि हम स्टोर की जांच कराई जाए 2025-26 और 2026-27 में कितनी सामान खरीदी गई। आज दिवस तक हम लोग अगर आते हैं किसी भी जगह अगर नोट शीट लिख रहे हैं, अगर हम लोग देख लिए तो उसको तुरंत देखने नहीं पाते हैं, तुरंत बंद कर देते हैं। पार्षद मतलब किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज यहाँ का देखने न पाए। दस्तावेज अगर कोई रिकॉर्ड देख लेगा तो हल्ला हो जाएगा, गोपनीयता भंग हो जाएगी, पोल खुल जाएगी यहाँ पोल की। खुल जाएगी। इसलिए हम लोग कहाँ बैठे हैं? 3-4 चैम्बर बने हैं, इंजीनियर साहब का अलग है, सीएमओ साहब का अलग है, और इधर वार्ड प्रभारी का अलग है, सबका चैम्बर अलग अलग बना है। हम लोग कहाँ बैठे हैं? हम लोगों का कहाँ जगह है इस नगर परिषद में? हम लोग पार्षद बने हैं, जनता ने चुन के भेजा है काम कराने के लिए। अगर काम कराने के लिए किसी दिन 1 घंटे 2 घंटे अगर हमको हमारा ज़रूरत है, 1 घंटे 1.5 घंटे, तो हम लोग कहाँ बैठे हैं? हम लोगों का कोई निश्चित स्थान नहीं है इस नगर परिषद में। यही। अच्छा ये बताइए